हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हमारा आज का टॉपिक है द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल टॉपिक स्टार्ट किया था। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स विद एयर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स विद वाटर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड। जब हमने मेटल का वाटर के साथ में रिएक्शन पढ़ा था और हमने एक एक्टिविटी भी देखी थी, तब हमने देखा था वहां पर कि पोटेशियम और सोडियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ में वेरी रैपिडली रिएक्ट कर रहा था। इसीलिए हमने इन मेटल्स को नाम दिया था कि ये मेटल्स जो है वो कैसे हैं, बहुत ज़्यादा या मोर रिएक्टिव होते हैं। इसके बाद में हमने देखा था कि जिंक और आयरन जो है वो कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं, बल्कि वो किसके साथ में रिएक्ट कर रहे थे, स्टीम के साथ में रिएक्ट कर रहे थे। तो हमने वहां पर क्या देखा था कि जिंक और आयरन जो थे वो कैसे थे, लेस रिएक्टिव मेटल थे। इसके अलावा हमने और मेटल्स देखे थे जैसे कि सिल्वर है, कॉपर है। ये मेटल ऐसे होते हैं जो वाटर स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे। तो हमने इनको क्या बोला था कि ये मेटल्स जो है वो कैसे हैं, अनरिएक्टिव मेटल्स हैं। और जब हमने मेटल्स के रिएक्शंस डाइल्यूट एसिड के साथ में पढ़े थे, तब हमने देखा था कि सोडियम जो है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में वायोलेंटली रिएक्ट कर रहा था और क्या कर रहा था, उसमें से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा था। मैग्नीशियम जो था वो क्वाइट रैपिडली रिएक्ट कर रहा था डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में। एल्यूमिनियम जो था वो रैपिडली रिएक्ट कर रहा था। इसके बाद में जिंक हमने देखा था वो लेस रैपिड रिएक्शन शो कर रहा था। आयरन जो है वो बहुत स्लो रिएक्शन करता है किसके साथ में, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में। कॉपर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट नहीं कर रहा था। तो हमने वहां पर क्या देखा था कि जो सोडियम था, चूंकि वो वायोलेंटली रिएक्ट कर रहा था, इसलिए हमने कहा था कि ये मोर रिएक्टिव मेटल है। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल थे कंपैरेटिवली किसके, सोडियम के। कॉपर चूंकि कोई रिएक्शन शो नहीं कर रहा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, तो उसको हमने नाम दिया था कि वो मेटल कैसा है, अनरिएक्टिव मेटल था। तो जो मेटल्स हैं उनको उनकी रिएक्टिविटी के बेस पर एक वर्टिकल कॉलम में अरेंज किया गया है। और किस ऑर्डर में किया गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में किया गया है। इसी को हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो क्या है रिएक्टिविटी सीरीज? द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन अ वर्टिकल कॉलम in the order of decreasing reactivity is called reactivity series of metal. It is also known as activity series of metals. तो यहाँ पर ये जो है ये रिएक्टिविटी सीरीज है। इसमें हम देखेंगे कि जो पोटेशियम है वो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, इसीलिए पोटेशियम को सबसे ऊपर रखा गया है। धीरे धीरे यहाँ पर जितने भी मेटल्स हैं, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो यहाँ पर पोटेशियम से जब हम गोल्ड की तरफ आ रहे हैं तो इन मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो सबसे टॉप पर जो मेटल है यानी कि हमारा पोटेशियम जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि सिल्वर और गोल्ड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं। इस रिएक्टिविटी सीरीज में हम देखेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन को भी रखा गया है किसमें, रिएक्टिविटी सीरीज में। जबकि हाइड्रोजन एक मेटल नहीं है, फिर भी इसे यहाँ पर क्यों रखा गया है, हाइड्रोजन को इस रिएक्टिविटी सीरीज में इसीलिए रखा गया है कि हाइड्रोजन भी दूसरे मेटल्स की तरह अपने में से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है और इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके बनाता है पॉजिटिव आयन को। तो जब हाइड्रोजन अपने में से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करता है। और आपको मालूम है कि मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स भी अपने में से इलेक्ट्रॉन को लूज करके फॉर्मेशन करते हैं किसका, पॉजिटिव आयन का या केटायन का। तो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन भी मेटल्स की तरह से इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और किसका फॉर्मेशन कर रहा है, पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन कर रहा है। इसीलिए हाइड्रोजन को भी क्या किया गया है, इस रिएक्टिविटी सीरीज में रखा गया है। जब हमने मेटल्स के रिएक्शन देखे वाटर के साथ में, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, तो हमने देखा कि कुछ मेटल्स जो थे वो कैसे थे, हाईली रिएक्टिव थे, कुछ मेटल्स जो थे वो लेस रिएक्टिव थे। और यही बात अभी हमने की कि रिएक्टिविटी सीरीज भी क्या है कि जो मेटल्स हाईली रिएक्टिव होते हैं उनको हमने ऊपर रखा है और जो मेटल्स हमारे लीस्ट रिएक्टिव मेटल है उनको हमने नीचे की साइड रखा है। और इसी को हमने नाम दिया है हमारा
रिएक्टिविटी सीरीज। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ मेटल्स जो हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, कुछ मेटल्स जो रहते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। तो अब हम देखते हैं why some metals are more reactive and others less reactive। क्यों होता है ऐसा कि कुछ मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव हैं, कुछ मेटल्स कम रिएक्टिव होते हैं। देखिए क्या होता है कि मेटल्स जो रहते हैं वो अपने में से इलेक्ट्रॉन को लूज करके फॉर्मेशन करते हैं किसका, पॉजिटिव आयन का। तो जब कोई मेटल रिएक्ट करता है तो वो क्या करता है, वो अपने में से इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और फॉर्मेशन करता है किसका, पॉजिटिव आयन का। अगर कोई मेटल का एटम जो है वो अपने में से इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से लूज कर देता है और पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करता है, तो वो आसानी से क्या होगा, दूसरे सब्सटेंसेस के साथ में क्या करेगा, रिएक्ट कर लेगा। तो हम बोल सकते हैं कि वहां पर मेटल का जो रिएक्शन होगा दूसरे सब्सटेंसेस के साथ में मोर रैपिडली रिएक्शन होगा। तो इसीलिए ऐसे मेटल्स को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिव मेटल्स बोलते हैं। क्या है रिएक्टिव मेटल्स? रिएक्टिव मेटल्स जो होंगे वो क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं, ये लूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। कैसे? इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं। कौन से मेटल्स? जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। और किसका फॉर्मेशन करते हैं, ये फॉर्म पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन कर देंगे। जब ये पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करेंगे तो क्या होगा, आसानी से रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट विथ अदर सब्सटेंसेस रैपिडली। तो क्या होगा, ये दूसरे सब्सटेंसेस के साथ में रैपिडली रिएक्ट करेंगे और ये वायलेंटली रिएक्शंस देंगे। इसके अलावा कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज तो करते हैं, पॉजिटिव आयन भी फॉर्म करते हैं, लेकिन वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर पाते हैं। इसीलिए वो मेटल्स जो हैं वो दूसरे सब्सटेंसेस के साथ में इजीली रिएक्शन शो नहीं कर पाते हैं। तो कौन से मेटल्स जो हैं वो रिएक्टिव मेटल्स हैं, ऐसे मेटल्स जो अपने में से इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से लूज कर सकते हैं। आसानी से लूज कर देंगे तो दूसरे सब्सटेंसेस के साथ में इजीली रिएक्ट कर पाएंगे। और जो मेटल अपने में से इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर पाते हैं, लेस रिडली इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उसमें से, तो ऐसे मेटल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं। इसलिए हम देखेंगे कि सोडियम जो है वो क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सोडियम जो है वो अपने में से इलेक्ट्रॉन को लूज बहुत इजीली कर सकता है और वो क्या करता है, दूसरे सब्सटेंसेस के साथ में फास्ट रिएक्शन शो करता है। पर अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन जो है वो अपने में से इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज नहीं कर पाता है, इसीलिए वो कैसा है, वो लेस रिएक्टिव मेटल होता है। अभी हमने मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज देखी और इस मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में हमने क्या देखा था कि यहाँ पर हाइड्रोजन भी है। और यहाँ पर हाइड्रोजन क्यों है, अभी हमने बात की कि हाइड्रोजन भी क्या करता है, दूसरे मेटल्स की तरह इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन कर सकता है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन से मेटल्स ऐसे हैं, मेटल्स which are more reactive than हाइड्रोजन। कौन से मेटल्स ऐसे हैं जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन और लेड, ये सभी मेटल्स जो हैं वो कैसे हैं, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। और ये क्यों है हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव? क्योंकि अभी हमने बात की कि हाइड्रोजन भी क्या करता है, अपने में से इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन कर सकता है। पर ये जो मेटल्स होते हैं ये अपने में से हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली मोर रिडली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा गया है, ये मेटल्स कैसे हैं, रिएक्टिव हैं देन हाइड्रोजन के। तो यहाँ पर ये जो मेटल्स हैं ये मेटल्स कैसे हैं, मेटल्स आर
reactive than हाइड्रोजन। तो ये मेटल्स जो है वो किससे रिएक्टिव है? ये हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि ये मेटल्स जो है वो हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली अपने में से इलेक्ट्रॉन को मोर रेडिली लूज करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा गया है? मोर रिएक्टिव मेटल देन हाइड्रोजन। और हमने देखा भी था कि जब हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ा था मेटल्स का विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, तो हमने देखा था कि एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, ये सब क्या कर रहे थे? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहे थे। इसके बाद में हम देखते हैं कि कौन से मेटल्स जो हैं, मेटल्स विच आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो इस सीरीज में हम देखेंगे कॉपर, मर्करी, सिल्वर एंड गोल्ड, जो हाइड्रोजन से नीचे जिनको रखा गया है, ये मेटल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? लेस रिएक्टिव होते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये मेटल्स जो हैं वो हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली लेस रेडिली इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। ये हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं निकाल पाते हैं, इसीलिए इसको कहा गया है कि ये कैसे हैं? हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव होते हैं। और ये मेटल्स जो ऊपर जो मेटल्स दिए हुए हैं हाइड्रोजन से, वो हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली अपने में से इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर सकते हैं, इसीलिए इनको रिएक्टिव मेटल कहा गया है हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये मेटल्स कैसे हैं। Metals are less reactive than हाइड्रोजन। इसीलिए जो मेटल्स हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव हैं, वो मेटल्स हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड में से, जैसे कि वाटर है या एसिड्स हैं, उसमें से ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। लेकिन जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड में से, जैसे कि वाटर है या एसिड है, इसमें से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं। तो मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देंगे हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड में से, लेकिन लेस रिएक्टिव मेटल जो है वो हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से आज हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी। उस रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, जो मेटल्स हैं उनको वर्टिकल कॉलम में अरेंज किया गया है। किस बेस पर अरेंज किया है? उनकी रिएक्टिविटी के बेस पर अरेंज किया है। ऐसे अरेंज किया है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल टू लीस्ट रिएक्टिव मेटल इनको अरेंज किया गया है। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।